हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सी लैंग्वेज का एक क्वेश्चन देखेंगे जिसमें यूजर से 10 नंबर्स एक्सेप्ट करना है और फिर उन 10 नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर इनपुट दिया हुआ है कि इनपुट के तौर पे अगर 30, 70, 80, 10, 50, 40, 90, 60, 20, 85 ऐसा कुछ इनपुट अगर यूजर ने दिया तो आउटपुट कैसा आना चाहिए, मतलब नंबर्स कैसे अरेंज होना चाहिए। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर आ जाना चाहिए, जैसे कि 10, फिर उससे बड़ा नंबर 20, फिर उससे बड़ा नंबर 30 एंड सो ऑन। ऐसा इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स अरेंज हो जाने चाहिए 10 से लेकर 90 तक, जैसे यहां पर अरेंज हुए हैं। सबसे पहले प्रोग्राम का बेसिक पार्ट देख लेते हैं। प्रोग्राम के इस बेसिक कोड का एग्जीक्यूशन कुछ ऐसा होगा कि इंट नम ऑफ 10 की वजह से ये नम नाम का वेरिएबल जिसके 10 एलोकेशन रहेंगे, num of 0, num of 1, num of 2, num of 3, num of 4, num of 5, num of 6, num of 7, num of 8, num of 9, जिसके अंदर 10 नंबर स्टोर किए जा सकते हैं। लूप चलाने के लिए एक्स वेरिएबल, प्रिंटफ की वजह से ये मैसेज आएगा एंटर 10 नंबर्स। फॉर का ये लूप चलेगा तो यूजर से 10 नंबर एक्सेप्ट करके नम ऑफ 0, नम ऑफ 1 से लेकर नम ऑफ 9 तक स्टोर करेगा। कैसे? एक्स होगा 0, इस x की जगह पर 0 रखकर कमांड रीड करेगा स्कैनफ नम ऑफ x, मतलब नम ऑफ 0। यूजर से एक वैल्यू लेगा, सपोज यूजर ने ऐसे 30 लिखा तो ये 30 आकर यहां स्टोर हो गया। हमने वैल्यूज पहले से लिख के रखे हुए हैं, एनी हाउ जस्ट फॉर द क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो। नेक्स्ट टाइम x की जो वैल्यू 0 है 1 होगी, फिर से स्कैनफ पर आएगा, यूजर से एक वैल्यू लेकर नम ऑफ एक्स की वैल्यू 1 है, मतलब नम ऑफ 1 में स्टोर करेगा। यूजर ने नेक्स्ट वैल्यू लिखी 70, प्रेस एंटर, ये 70 आकर इस जगह पे स्टोर हो जाएगा नम ऑफ 1 में, एंड सो ऑन। ऐसे यूजर 10 वैल्यूज एंटर करेगा और वो नम ऑफ 0 से लेकर नम ऑफ 9 तक में स्टोर हो जाएंगे। सपोजिंग ये वैल्यूज यूजर ने एंटर किए तो ये वैल्यू नम ऑफ 0 से लेकर नम ऑफ 9 तक स्टोर हो गए। ये इस पार्ट की वजह से, ये पार्ट है इनपुट का पार्ट, जिससे यूजर से ऐसा इनपुट लेकर वेरिएबल्स में स्टोर कर लिया गया। फिर इस जगह पर इस रेक्टेंगुलर बॉक्स में हमको प्रोसेसिंग का पार्ट लिखना है कि नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, मतलब वेरी फर्स्ट लोकेशन नम ऑफ 0 पे सबसे छोटा नंबर आ जाना चाहिए। एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पर 10 आ जाना चाहिए। नम ऑफ 1 पे उससे बड़ा नंबर 20 आ जाना चाहिए। नम ऑफ 2 पर उससे बड़ा नंबर 30 एंड सो ऑन। ऐसा असेंडिंग ऑर्डर में सारे नंबर अरेंज हो जाने चाहिए। उसके लिए हम डिस्कस करेंगे और यहाँ का लॉजिक लिखेंगे कि प्रोसेसिंग कैसे करना है। मान लो ये सारे नंबर्स हटकर अब ये सारे नंबर्स इसके अंदर आ गए, तो फाइनली इस आउटपुट के पार्ट की वजह से, ये है आउटपुट का पार्ट, तो इसकी वजह से x होगा 0, नम ऑफ x मतलब नम ऑफ 0 जो कि चेंज हो चुका होगा, 10 प्रिंट हो जाना चाहिए। फिर x1 होगा, नम ऑफ 1 20, 30 एंड सो ऑन। ऐसा वो 10 नंबर असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट हो जाना चाहिए, वो इसकी वजह से होगा, ये पार्ट की वजह से। तो ये है आउटपुट का पार्ट, ये है इनपुट का पार्ट। अब हमको यहां पर प्रोसेसिंग करना है कि नंबर्स को ऐसे से ऐसा बनाना है, 10, 20, 30 या 40, 50, 60, 70, 80, 85, 90। यूजर ने ऐसा इनपुट दिया हुआ है और वो 30 चेंज होकर 10, 70 चेंज होकर 20, मतलब नंबर्स ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में हो जाना चाहिए। तो नंबर्स को ऐसे से ऐसा बनाने के लिए डिस्कस करेंगे कि क्या प्रोसेस होना चाहिए, जो कि इस जगह पर लिखा जाएगा। सो इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए लॉजिक क्या होगा, वो लॉजिक हम यहां पर डिस्कस करेंगे।
अगर हम यहां पर ये देखें कि यहां का नम ऑफ 0 और यहां का ये नम ऑफ 1, नम ऑफ 0 नम ऑफ 1 के मुकाबले में कैसा रहना चाहिए? सो क्वेश्चन क्या है कि नम ऑफ 0 नम ऑफ 1 के मुकाबले में कैसा रहना चाहिए? क्वेश्चन को ध्यान से समझो। वी आर कंसर्न विथ नम ऑफ 0 कि नम ऑफ 0 ने कैसा रहना चाहिए। दो ऑप्शन है, क्या नम ऑफ 0 ग्रेटर देन नम ऑफ 1 रहना चाहिए, क्या नम ऑफ 0 लेस देन नम ऑफ 1 रहना चाहिए। मतलब फाइनली जो आउटपुट एक्सपेक्टेड है उस हिसाब से नम ऑफ 0 की जगह पर नम ऑफ 1 के कंपैरिजन में कैसा नंबर रहना चाहिए। तो हम कहेंगे कि वो ऐसा रहना चाहिए। नम ऑफ 0 ने छोटा रहना चाहिए, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में जैसे कि 10, 20, 30, 40 ऐसा अरेंज होना है। इसका मतलब ये नंबर छोटा रहना चाहिए एज कंपेयर टू दिस 20। तो ये नम ऑफ 0 ने छोटा रहना चाहिए नम ऑफ 1 के कंपैरिजन में। ना दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अगर नम ऑफ 0 लेस देन नम ऑफ 1 है तो हमने क्या करना चाहिए? व्हाट शुड वी डू इफ नम ऑफ 0 इज लेस देन नम ऑफ 1? एंड द आंसर इज नथिंग। हमने कुछ भी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यही तो हम चाहते थे कि ऐसा रहना चाहिए, और अगर ऐसा है तो तब तो कुछ नहीं करना ना, जैसा चाहिए वैसा ही है। क्या चाहते थे हम? नम ऑफ 0 ने ये वाला नम ऑफ 1 से छोटा रहना चाहिए, और अगर है छोटा तो फिर कुछ मत करो। तो फिर कब करो? तो इससे कंक्लूजन निकला कि फिर प्रोसेसिंग करना कब है। व्हेन शुड वी डू द प्रोसेस? ऐसा है तब तो कुछ नहीं करना, तो फिर इसका उल्टा होगा तो करना। मतलब कब प्रोसेस करना? इफ num of 0 is greater than num of 1। देखो एक प्रोसेस का एग्जाम्पल सामने रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में था कि अगर num of 0 लेस देन num of 1 है, ये है क्वेश्चन नंबर 2, कि अगर ये num of 0 छोटा है तो क्या करना? कुछ नहीं करना, यही तो चाहते थे हम। फिर करना कब? जब ऐसा होगा तो। क्या होगा तो? num of 0 अगर ग्रेटर देन नम ऑफ 1 है, नम ऑफ 1 से अगर बड़ा है तो प्रोसेस करो। क्या प्रोसेस करो? दोनों को इंटरचेंज कर दो, 10 यहां 20 यहां पर। मतलब प्रोसेस क्या करना चाहिए? उनको आपस में इंटरचेंज कर देना है। सी, तो प्रोसेस क्या करना है? उन नंबर्स को आपस में इंटरचेंज कर देना। जैसे ये नंबर्स है उनको इंटरचेंज कर दिया, मतलब इस प्रकार से 10 की जगह 20, 20 की जगह पर 10 आ गया। इसका मतलब हमने क्या करना है? तो ये थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट को देखेंगे। क्या करना हमने? देखना नम ऑफ 0 ग्रेटर देन नम ऑफ 1 है क्या। अगर हाँ तो उनको इंटरचेंज कर देना। देखो नम ऑफ 0 नम ऑफ 1 से बड़ा है क्या? अगर हाँ तो उनको इंटरचेंज कर देना, मतलब ऐसा कर देना। इससे क्या हो जाएगा? इससे ये दो नंबर एटलीस्ट ओके हो जाएंगे, ये छोटा और ये बड़ा। तो ये प्रोसेस एक्चुअली हमने ऐसा किया, जैसे कि यहां उसका कोड लिखा हुआ है कि क्या नम ऑफ 0 ग्रेटर देन नम ऑफ 1 है? नम ऑफ 0 ग्रेटर देन नम ऑफ 1 है क्या? 50 30 से बड़ा है क्या? यस। अगर हाँ तो उनको इंटरचेंज कर दो। उनको इंटरचेंजिंग का यहाँ कोड लिखा हुआ है, इस कोड की वजह से वो इंटरचेंज हो जाएगा। मतलब यहाँ 30 हो जाएगा और यहाँ पर 50 हो जाएगा। मतलब एटलीस्ट नम ऑफ 0 और नम ऑफ 1 तो नंबर बराबर हो गए। नम ऑफ 0 पे छोटा आ गया, नम ऑफ 1 पे बड़ा आ गया। फिर ये प्रोसेस होने के बाद नम ऑफ 0 नम ऑफ 1 के मुकाबले में ओके हो गया। लेकिन क्या नम ऑफ 0 नम ऑफ 2 के मुकाबले में ओके है क्या? फिर वो देखना पड़ेगा। अब नम ऑफ 0 पे क्या है?
30 है, तो क्या ये 30 85 से बड़ा है? नो, 30 85 से बड़ा नहीं है, तो इसको इंटरचेंज नहीं करना है। इसका मतलब नम ऑफ 0 जो कि है 30 नम ऑफ 2 के मुकाबले में भी ओके हो गया। इसका मतलब ये तीनों के हिसाब से नम ऑफ 0 पे अभी छोटा चल रहा है। फिर फर्दर नम ऑफ 0 की चेकिंग करना है नम ऑफ 3 के साथ। 30 60 से बड़ा है? नो, तो इंटरचेंजिंग नहीं करना है, जैसा है वैसे ही रहने देना है। फिर नम ऑफ 0 को चेक करना है नम ऑफ 4 के साथ। 30 10 से बड़ा है क्या? यस, 30 बड़ा हो गया, 10 छोटा हो गया, जो कि नहीं चलेगा। तो 30 10 से बड़ा है क्या? यस। अगर हाँ तो इसको इंटरचेंज करो, मतलब यहां आ जाएगा 10 और यहां आ जाएगा 30। नम ऑफ 0 को एंड नम ऑफ 4 को हमने इंटरचेंज कर दिया। अब नम ऑफ 4 पे 30 हो गया, नम ऑफ 0 पे 10 हो गया। नम ऑफ 0 की चेकिंग हो रही थी, 10 की नहीं हो रही थी। तो नम ऑफ 0 की चेकिंग नम ऑफ 1 से हो गई, नम ऑफ 2 से हो गई, नम ऑफ 3 से हो गई, नम ऑफ 4 से। अब नम ऑफ 0 में जो भी है उसकी चेकिंग होगी आगे नम ऑफ 5 के साथ। क्या ये 10 90 से बड़ा है? नो। क्या ये 10 80 से बड़ा है? नो। क्या ये 10 20 से बड़ा है? नो। क्या ये 10 40 से बड़ा है? नो। क्या ये 10 70 से बड़ा है? नो। फिनिश, एक पास कंप्लीट हो गया, जिससे कम से कम नम ऑफ 0 तो सबसे ओके हो गया, सबसे छोटा नंबर नम ऑफ 0 में आ गया, क्योंकि उसकी चेकिंग बाकी सब के साथ हो गई। कहीं भी अगर छोटा नंबर मिले तो वो छोटा नंबर यहां लेकर वो बड़ा नंबर इधर इंटरचेंज कर देगा। दिस वे नम ऑफ 0 ओके हो गया। हमारा अगला प्रोसेस, अगला टारगेट होगा ऐसा ही नम ऑफ 1 को ओके करना। कैसे करेंगे? सो फर्दर चेक कर रहे हैं नम ऑफ 1 को, जो कि यहां फिलहाल है 50। क्या नम ऑफ 1 नम ऑफ 2 से बड़ा है? 50 85 से बड़ा है? नो। क्या ये 50 60 से बड़ा है? नो। क्या ये 50 30 से बड़ा है? यस। तो यहां पर उसको छोटा नंबर मिल गया, जिसको यहां नहीं रहने देना है, 50 की जगह लेकर आना है। कंडीशन ट्रू हो गया, 50 30 से बड़ा है? यस। अगर हाँ तो इंटरचेंज कर देना है, 50 की जगह 30 आ गया, 30 की जगह 50 आ गया, मतलब नम ऑफ 1 को और नम ऑफ 4 को इंटरचेंज कर दिया। फिर फर्दर आगे प्रोसेस कंटिन्यू करना। अब यहां जो भी है वो है नम ऑफ 1, तो नम ऑफ 1 को आगे चेक करना है, ये 90 के साथ। 30 90 से बड़ा है? नो। 30 80 से बड़ा है? नो। 30 20 से बड़ा है? यस। अगर हाँ तो यहां पर 20 आ जाएगा और यहां पर 30 आ जाएगा, दोनों नंबर आपस में इंटरचेंज हो गए। फिर इसी नम ऑफ 1 को, जो कि अब हो चुका है 20, आगे चेकिंग करना है। 20 40 से बड़ा है? नो। 20 70 से बड़ा है? नो। फाइनली देखो यहां पर 20 आ गया, जैसे पहले यहां 10 आया, अब यहां पर 20 आ गया, मतलब नम ऑफ 1 भी ओके हो गया। फिर ऐसी ही प्रोसेस हम करेंगे नम ऑफ 2 के लिए। नेक्स्ट प्रोसेस में हमारा टारगेट होगा नम ऑफ 2। अब नम ऑफ 2 को ओके करवाना है, तो नम ऑफ 2 पे है 85, जिसको ये बाकी सब के साथ कंपेयर करना। कहीं पर भी नंबर छोटा नजर नहीं आना चाहिए। अगर कोई छोटा नंबर मिला तो इसके साथ इंटरचेंज कर देना है। शुरू करते प्रोसेस। 85 60 से बड़ा है? यस। तो यहां छोटा नंबर मिला उसको। 85 बड़ा है तो नहीं रहने देना है, इंटरचेंज करना है। यहाँ 60 और यहाँ पर 85। फिर ये 60 को आगे बढ़ाना है प्रोसेस। 60 50 से बड़ा है? यस, इंटरचेंज कर देना है। यहाँ 50 और यहाँ पर 60। फिर ये 50 को आगे चेक करना है, 90 से बड़ा है? नो। 50 80 से बड़ा है? नो। 50 30 से बड़ा है? यस, तो इंटरचेंज कर देना है। यहाँ 30 और यहाँ पर 50। फिर ये 30
40 से बड़ा है? नो। ये 30 70 से बड़ा है? नो। फाइनली नम ऑफ 2 पे भी नंबर ओके हो गया। ऐसा जैसे नम ऑफ 0 ओके हुआ, नम ऑफ 1 ओके हुआ, नम ऑफ 2 ओके हुआ, ऐसा एक एक नंबर ओके होता चलेगा। फाइनली यहाँ 10, यहाँ 20, यहाँ 30, यहाँ 40 ऐसा असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स अरेंज हो जाएंगे। सो यहाँ पर नम ऑफ 0 को ओके करने के लिए हमको उसे किस किस के साथ कंपेयर करना पड़ा? सो हमने कंपेयर किया नम ऑफ 0 को नम ऑफ 1 के साथ, नम ऑफ 2 के साथ, नम ऑफ 3 के साथ, 4 के साथ टिल 9। नम ऑफ 0 को नम ऑफ 1 के साथ कैसे कंपेयर किया? ऐसा कोड लिखकर कंपेयर किया कि नम ऑफ 0 ग्रेटर देन नम ऑफ 1 है क्या? अगर हाँ तो इंटरचेंज करो। ऐसा देखा था नम ऑफ 0 ग्रेटर देन नम ऑफ 1 है क्या? अगर हाँ तो इंटरचेंज करो। फिर नम ऑफ 0 को नम ऑफ 2 के साथ देखा था, नम ऑफ 0 विथ नम ऑफ 2, अगर हाँ तो इंटरचेंज करो एंड सो ऑन। इससे नम ऑफ 0 ओके हो गया था। फिर उसके बाद हमने प्रोसेसिंग शुरू की नम ऑफ 1 की। नम ऑफ 1 को किसके साथ कंपेयर किया हमने? नम ऑफ 2 के साथ, नम ऑफ 3 के साथ, नम ऑफ 4 के साथ एंड सो ऑन टिल द लास्ट नंबर नम ऑफ 9। फिर ऐसा ही नम ऑफ 2 को करेंगे, नम ऑफ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 के साथ। फिर नम ऑफ 3 को, नम ऑफ 4 को, ऐसा करते करते नम ऑफ 7 को चेक करेंगे। किसके साथ? नम ऑफ 8 के साथ, नम ऑफ 9 के साथ। नम ऑफ 8 को कंपेयर करेंगे किसके साथ? नम ऑफ 9 के साथ। और नम ऑफ 9 को किसके साथ करें? और कोई नंबर नहीं है। सो द लास्ट नंबर टू बी कंपेयर्ड इज नम ऑफ 8। ये सारा प्रोसेस हमको करना है। इसमें ये जो काम है कि नम ऑफ 0 को नम ऑफ 1 के साथ कंपेयर करना है कि क्या नम ऑफ 0 ग्रेटर देन नम ऑफ 1 है, अगर हाँ तो इंटरचेंज करो। उसके लिए ये कोड लिखेंगे, नम ऑफ 0 ग्रेटर देन नम ऑफ 1 है क्या, अगर हाँ तो इंटरचेंज करो। फिर ऐसे ही नम ऑफ 0 नम ऑफ 2 से बड़ा है क्या, उसके लिए क्या होगा? उसके लिए ये कोड होगा, नम ऑफ 0 नम ऑफ 2 से बड़ा है क्या, अगर हाँ तो इंटरचेंज करो। फिर नम ऑफ 0 नम ऑफ 3 से बड़ा है क्या, उसके लिए ये कोड होगा, नम ऑफ 0 ग्रेटर देन नम ऑफ 3 है तो इंटरचेंज करो एंड सो ऑन। ऐसा क्या सबके लिए लिखते बैठेंगे? नो। पूरा कोड अगर आप देखें तो रिपीटेडली सेम है, सिर्फ अंदर के सब्सक्रिप्ट वैल्यू चेंज हो रहे हैं। यहाँ 01 है, ये है 01, यहाँ 02 है, ये है 02, फिर 03 है, ये है 03, फिर 04, फिर 05 टिल 09, फिर है 12, 13 एंड सो ऑन। इसका मतलब ये कोड हम एक ही बार लिखेंगे, इस जगह पर लिख देंगे x, इस जगह पर लिख देंगे y, और उनकी वैल्यू को ऐसा मैनेज करेंगे कि सबसे पहले x होगा 0, y होगा 1, नेक्स्ट टाइम x होगा 0, y होगा 2, नेक्स्ट टाइम x होगा 0, y होगा 3 एंड सो ऑन। सिर्फ x और y को मैनेज किया और ये कोड एक बार लिखा तो ओके हो जाएगा। देखते हैं कैसे लिखना है। जब ये कोड फर्स्ट टाइम चलेगा तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमको कंपेयर करवाना नम ऑफ 0 ग्रेटर देन नम ऑफ 1 है क्या, मतलब x रहना चाहिए 0, y रहना चाहिए 1, तभी तो यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा 1। नम ऑफ 0 नम ऑफ 1 से बड़ा है क्या, चेक करेगा। फिर हमको चेक कराना है नम ऑफ 0 इज ग्रेटर देन नम ऑफ 2, अगर हाँ तो इंटरचेंज करो, मतलब x और y की वैल्यू 0 एंड 2 रहनी चाहिए। फिर 0 को 3 के साथ कंपेयर कराना है, फिर 0 को 4 के साथ कराना है एंड सो ऑन। ऐसे करते करते 0 विथ 9, मतलब ये हो गया 0 विथ 9। फिर नेक्स्ट नम ऑफ 1 ग्रेटर देन नम ऑफ 2 है क्या, मतलब अब x की वैल्यू रहनी चाहिए 1, ये वाला, और y की वैल्यू रहनी चाहिए 2। मतलब ये हुआ कि ये x मैनेज कर रहा है और ये पूरा y मैनेज कर रहा है। उस हिसाब से ये रहेगा 1 3 1 4 एंड सो ऑन टिल 19, मतलब ये 19। फिर ऐसा ही नम ऑफ 2 को चेक करना है नम ऑफ 3 के साथ, मतलब यहाँ पर नेक्स्ट रहेगा 2 with 3, 2 with 4 एंड सो ऑन। ऐसा करते करते नम ऑफ
7 को 8 के साथ, 9 के साथ, फिर नम ऑफ 8 को 9 के साथ। मीनिंग ये हुआ कि x रहेगा 0 y1 से लेकर 9 तक, फिर x रहेगा 1 y2 से 9 तक, x रहेगा 2 y3 से 9 तक एंड सो ऑन। तो उसके लिए हमें लेना पड़ेगा नेस्टेड फॉर लूप। सबसे पहले ले लिया हमने x का लूप, x होगा 0, x होगा 1, x होगा 2, 8 तक चलना चाहिए, इस वजह से यहां पर लिखा गया लेस देन 9, मतलब 8 तक चलेगा। तो x होगा 0, फिर x होगा 1 से बढ़ेगा मतलब x1 होगा, फिर 2, ऐसा 8 तक चलेगा। जब x 0 होगा तब y 1 से 9 तक चलना चाहिए। तो इसके अंडर में एक y का लूप लिखा जा सकता है। वो y कहां से चलना चाहिए? जब x 0 होगा तो y ने 1 से शुरू होना, जब x1 होगा y ने 2 से शुरू होना, जब x2 होगा y ने 3 से, मतलब y ने उसके एक पॉइंट आगे से, तो यहां लिखेंगे x+1। लेकिन चलना हमेशा 9 तक है, इस वजह से यहां पर लिख दिया लेस देन 10। फिनिश। इस x के आउटर लूप में x होगा 0, y चलेगा 1 से 9 तक, यही चाहिए था, x होगा 0, y 1 से 9 तक, फिर x होगा 1, y उसके आगे से मतलब 2 से 9 तक, x होगा 1, y 2 से 9 तक, x होगा 2, y 3 से 9 तक एंड सो ऑन। दिस वे ये लूप तैयार करने से नंबर्स असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगे। अब ये कंप्लीट कोड को सामने रखकर खास तौर से प्रोसेसिंग का पार्ट एक बार एग्जीक्यूशन देख लेते हैं कि कैसा एग्जीक्यूशन होगा और नंबर्स कैसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होंगे। प्रोसेसिंग पार्ट के इस एग्जीक्यूशन को अगर हम देखें तो x के लूप में सबसे पहले x की वैल्यू होगी 0, y चलेगा x+1 से लेकर लेस देन 10 मतलब 9 तक, x है 0, 1 से 9 तक, y सबसे पहले होगा 1 और ऐसा 9 तक चलने वाला है, तो y सबसे पहले है 1, यहां आएगा, ये पार्ट चलेगा, x की जगह पर x की वैल्यू 0, y की जगह पर y की वैल्यू 1, चेक करेगा नम ऑफ 0 नम ऑफ 1 से बड़ा है क्या, ऐसा ही कुछ प्रोसेस देखा था हमने। 70 30 से बड़ा है क्या? यस, अगर हाँ तो ये कोड चलेगा, जिसकी वजह से नंबर इंटरचेंज हो जाएंगे, नम ऑफ 0 और नम ऑफ 1, यहां 30 आ जाएगा, यहां 70 आ जाएगा। फिर अगली बार y होगा 2, फिर से ये पार्ट चलेगा, x की जगह पर सेम 0, y की जगह पर 2, नम ऑफ 0 मतलब ये वाला, नम ऑफ 2 से बड़ा है क्या? नो, कंडीशन फेल, ये काम नहीं करेगा। y होगा 3, नम ऑफ 0 नम ऑफ 3 से, क्योंकि y चेंज हुआ है, नम ऑफ 0 नम ऑफ 3 से बड़ा है क्या? नो। y होगा 4, नम ऑफ 0 नम ऑफ 4 से बड़ा है क्या? x की जगह पर x की वैल्यू है 0, y की जगह पर y की वैल्यू 4, नम ऑफ 0 नम ऑफ 4 से बड़ा है क्या? यस, कंडीशन ट्रू, अंदर आएगा, इंटरचेंज करेगा, यहां आएगा 10, यहां आ जाएगा 30, फिर नेक्स्ट टाइम y होगा 5, नम ऑफ 0 मतलब 10, नम ऑफ 5 से बड़ा है क्या? 80 से बड़ा है क्या? नो। नेक्स्ट टाइम ये होगा 6, नम ऑफ 0 नम ऑफ 6 के साथ 10 40 से बड़ा है क्या? नो। फिर 10 20 से बड़ा है क्या? नो। फिर 10 85 से बड़ा है क्या? नो। फिर 10 60 से बड़ा है क्या? नो। फिनिश। पूरा प्रोसेस होने के बाद ये ओके हो गया, तो ये प्रोसेस होने के बाद बाहर जाएगा, अगली बार x होगा 1, अब यही प्रोसेस नम ऑफ 1 के लिए करेगा। अब x होगा 1, अब की बार जो प्रोसेस हो रहा है वो नम ऑफ 1 के लिए, इसे ओके करने के लिए अंदर आएगा, y का लूप चलेगा, कहां से? x+1 से, सो y होगा 2, ये भी चलने वाला 9 तक, y2 है, फिर से ये इफ का कंडीशन, x की जगह पर x की वैल्यू 1, y की जगह पर y की वैल्यू 2, चेक करेगा नम ऑफ x मतलब नम ऑफ 1, नम ऑफ 2 से बड़ा है क्या? नो, कंडीशन फेल, ये काम नहीं करेगा। y होगा 3, नम ऑफ 1
नम ऑफ 3 से बड़ा है क्या, 70 50 से बड़ा है क्या, यस। अगर हाँ तो इंटरचेंज करेगा, यहां जाएगा 50, यहां जाएगा 70। नेक्स्ट टाइम y होगा 4, फिर से उसी नम ऑफ 1 को, बिकॉज x तो वही है, y 4 हो चुका है, तो 50 30 से बड़ा है क्या, यस। अगर हाँ तो इंटरचेंज करना है, यहां आ जाएगा 30 और यहां आ जाएगा 50। नेक्स्ट टाइम y होगा 5, 30 80 से बड़ा है क्या, नो। नेक्स्ट टाइम y होगा 6, 30 40 से बड़ा है क्या, नो। y होगा 7, 30 20 से बड़ा है क्या, यस। अगर हाँ तो इंटरचेंज करो, यहाँ 20 और यहाँ पर 30। फिर नेक्स्ट टाइम y होगा 8, फिर से x तो वही है 1, y हो गया है 8, नम ऑफ 1 नम ऑफ 8 से बड़ा है क्या, नो। नेक्स्ट टाइम ये रहेगा 9, नम ऑफ 1 नम ऑफ 9 से बड़ा है क्या, नो। फिनिश, ये प्रोसेस हो गया, तो ये भी ओके हो गया। फिर ऐसा ही नेक्स्ट टाइम x होगा 2, ऐसा ही नम ऑफ 2 को ओके करने के लिए निकलेगा। ऐसे करते करते सारे नंबर्स असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगे। तो ये वाला हमें प्रोसेस का पार्ट लिखना है। इसके ऊपर ऑलरेडी स्कैनएफ का फॉर लूप था, इसके नीचे प्रिंटएफ का एक फॉर लूप था आउटपुट के लिए। ये इनपुट का पार्ट, ये आउटपुट का पार्ट, और ये देखा हमने प्रोसेस का पार्ट। फाइनली एक बार पूरा कोड सामने रख लेते हैं। सो फाइनली ये कंप्लीट कोड आपके सामने है, जिसमें ये वाला पार्ट चलेगा तो यूजर से 10 नंबर लेकर नम ऑफ 0 से नम ऑफ 9 तक स्टोर करेगा। ये प्रोसेस का पार्ट अभी जो डिस्कस किया, इसकी वजह से नंबर्स असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगे। एंड लास्ट में ये फॉर लूप चलेगा जिसमें प्रिंटएफ का स्टेटमेंट है, तो वो 10 नंबर स्क्रीन के ऊपर आउटपुट के रूप में असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स अरेंज करके प्रिंट कर देगा। मतलब नंबर्स ऐसे 10 20 30 40 ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगे। और अगर ये डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, ऐसा नहीं कर कर 90 80 70 एंड सो ऑन, तो उसके लिए यहां चेंज करना पड़ेगा। ये जो इफ का पार्ट है, इसमें हमें चेंज करना पड़ेगा। असेंडिंग ऑर्डर के लिए हम ये कंडीशन लिखेंगे जो कि यहाँ लिखा हुआ है, इफ नम ऑफ एक्स ग्रेटर देन नम ऑफ वाई। और अगर ऐसा डिसेंडिंग ऑर्डर करना है तो सिंपली यहाँ का साइन चेंज करना पड़ेगा, ग्रेटर देन की बजाय लेस देन, मतलब कंडीशन लिखेंगे इफ नम ऑफ एक्स लेस देन नम ऑफ वाई, वो होगा डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर के लिए। आई होप ये क्वेश्चन सॉर्टिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन पे क्लिक करना, वीडियो को शेयर करना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल के ऊपर क्लिक करो, ताकि इस प्रकार के और भी लॉजिकल वीडियोस हम आप तक आसानी से पहुंचा सके। थैंक यू वेरी मच।